हेलो फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ग्रास होपर। तो ग्रास होपर के बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा करीब से। तो आइए ग्रास होपर पढ़ते हैं। तो हम ग्रास होपर में पढ़ेंगे साइंटिफिक नेम, फैमिली ऑर्डर, इसका होस्ट प्लांट और ये कौन कौन सी क्रॉप में लगता है और इसका डैमेज एंड सिम्टम एंड लाइफ हिस्ट्री एंड मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। चलो पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो इसका सबसे पहले आता है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम है हाइरोग्लाइपस बेनियन। फैमिली आती है आर्किडिया। ऑर्डर आता है आर्थोपोडेरा। और अगर हम खरीब ग्रास होपर की बात करते हैं तो ग्रास होपर की साइंटिफिक नेम जान लेते हैं थोड़ा। तो इसका है खरीब का ग्रास होपर का हाइरोग्लाइपस बेनियन और दूसरा हाइरोग्लाइपस नेग्रोरेरे प्लेटस एंड हाइरोग्लाइपस ओराइजी वोरस। चलो आगे देखते हैं। तो इसमें शुगर केन की बात करते हैं तो शुगर केन में आता है कोलमेनिया स्पेरोइडेस कोलमेनिया स्पेरोइडेस। अब टोबैको की बात करने तो टोबैको में जो ग्रास होपर लगता है उस पर साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका नाम है अट्रेक्टोमोर्फा कैनुलता स्ट्रोकेंथा क्रिस टार्टीजा जो हो गया। अब इसका डैमेज एंड सिम्टम की बात कर लेते हैं। तो इसके डैमेज और सिम्टम देखते हैं क्या क्या है। जो इसमें कीट की शिशु और प्रौढ़ अवस्था दोनों ही नुकसान पहुंचाती है। जो कीट की दोनों कौन कौन सी अवस्था? कीट की शिशु और प्रौढ़ दोनों अवस्था नुकसान पहुंचाती है। दोनों के काटने और चबाने वाले मुखांक पाए जाते हैं। जो इनके मुखांक होते हैं वो काटने और चबाने वाले होते हैं। और जो शिशु रहता है वो प्रौढ़ की अपेक्षा अधिक नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि शिशु काल प्रौढ़ की अवस्था अधिक होता है। और यह कीट वर्षा के प्रारंभ में खेत में दिखाई देता है। मतलब जो टिड्डा होता है, ग्रास होपर होता है, वो वर्षा के प्रारंभ में दिखाई देने लगता है। उसके अंडे जो शिशु अवस्था में आ जाते हैं और उसे फसल को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। और जो शिशु प्रारंभ में मुलायम छोटी छोटी पत्तियों तथा तनों को काट कर खाते हैं। जो शिशु होता है वो पौधे की किसी कोमल भाग को पत्ती जैसे तना उनको काट कर खाते हैं। जो पत्तियों के खाए जाने से पौधे की बढ़वार रुक जाती है। जब पत्तियों को खाने लगते हैं तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, जिससे पौधों में की बढ़वार नहीं होती है और उपज में भारी कमी आती है, जिससे किसान इसका प्रकोप अगस्त और सितंबर के महीने में अधिक रहता है। जो ग्रास होपर का जो प्रकोप रहता है वो फसल में अगस्त और सितंबर के महीने में ज़्यादा देखा जाता है। अब हम लाइव हिस्ट्री की बात करें, जीवन इतिहास की, तो इस कीट की जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं। अंडा, शिशु, प्रौढ़ पाई जाती है, जो कि इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। और इसकी स्टेज फर्स्ट होती है। जैसे इसकी 3 अवस्थाएं होती है, अंडा, शिशु, प्रौढ़। अब इसकी अंडा की बात कर लेते हैं, एक की बात कर लेती है। स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं। जो ग्रास होपर का जो अंडा होता है वो यह चावल के दाने के समान होता है। मतलब जो अंडा होता है वो चावल के दाने के समान होता है। और ग्रास होपर की अंडा अवस्था 9 मंथ तक सुसुप्त अवस्था में रहती है। जो ग्रास होपर की जो अंडा देने के बाद जो फिर अंडा से शिशु बनने की अवस्था कितने महीने तक रहती है? 9 मंथ तक सुसुप्त अवस्था में रहती है। उसके बाद से शिशु अवस्था में प्रवेश करती है। अब हम शिशु पढ़ते हैं। शिशु स्टेज 2, शिशु निम्फ का जीवन काल। शिशु का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 70 से 80 दिन का होता है, जो कि फसल को ज़्यादा हानि पहुंचाता है प्रौढ़ की अपेक्षा। अब हम बात करते हैं प्रौढ़ की। जो ये इसका प्रौढ़ होता है, जनन होने के 7 दिन बाद अंडे देने शुरू कर देता है। प्रौढ़ होता है उसका शिशु काल से जब प्रौढ़ अवस्था में आता है तो उसके 7 दिन बाद से अंडे देना शुरू कर देता है। और जो इसकी लाइफ हिस्ट्री होती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण रूपांतरण। इसका लाइफ साइकिल 1 जनरेशन इन ईयर, मतलब 1 साल में एक ही जनरेशन आती है।
अब इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं, मैनेजमेंट क्या है, कैसे इसको रोकथाम किया जा सकता है, कैसे इनको मतलब फसल को हानि से रोक सकते हैं, खड़ी फसल में कैसे, चलो देख मतलब ग्रीष्मकालीन में डिप्लोइंग करके, गिरी जुताई करके उनके अंडे रहते हैं जो 9 महीने तक सुसुप्तावस्था में रहते हैं, हम उनको नष्ट किया जा सकता है। जैसे प्रकाश पड़ता है तो वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे वो शिशु अवस्था में उनका रूपांतरण नहीं हो पाता है। और एक करते हैं हैंड नेट एंड लाइट ट्रैप, जो लाइट की सहायता से इन केमिकल में मिला दिया जाए। अब इसमें डस्ट दिया जाता है, मतलब धूल की सहायता से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें कुछ मेथड है, जैसे कि मिथाइल पैराथियन 2% धूल 300 kg प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए, और कार्बोरियल 5% धूल 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से, पेनिट्रोथियान 5% धूल 20 kg प्रति हेक्टेयर, मेलाथियान 5% धूल 25 kg प्रति हेक्टेयर। अब ये हो गई डस्ट की बात, जो कि बुआई से पहले या जब टिड्डी का प्रकोप हो जब दे सकते हैं। अब स्प्रे की बात करें, मतलब लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में कैसे दिया जाता है स्प्रे, मतलब कौन सा केमिकल होता है, तो इसमें होता है, फर्स्ट होता है गामा BSC 20 cc 2 लीटर पानी में घोलकर ही दिया जाता है। 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, मतलब 500 लीटर पानी में घुल जाता है। मेलाथियन 50 cc 2.5 लीटर, और डाइक्लोरो वोस 76 cc 500 ml की दर से दिया जाता है। तो इससे इसका कंट्रोल किया जाता है। और अगर आपने एग्री पावर बस्सी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।